हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए ला रखी हूँ अग्निवीर आर्मी का जो एग्ज़ाम हुआ 2 जुलाई को, उसके फर्स्ट शिफ्ट के जो है क्वेश्चंस आपके लिए ला रखी हूँ। जिसने आज एग्ज़ाम दिया वो बताना कमेंट में कि आपके कितने स्कोर हुए, और जिनका एग्ज़ाम है वो भी कमेंट में बताना कि कब कब आपका एग्ज़ाम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को इसी के साथ। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, आईएनए का पुनर्गठन और तुम मुझे खून दो नारा दिया। तो आईएनए का पुनर्गठन और ये नारा कि तुम मुझे खून दो किसने दिया? तो ये दिया सुभाष चंद्र बोस ने। दूसरा क्वेश्चन था हमारा इसमें, हरिजन समाज के लिए 1913 में गांधी जी ने कितने दिन का उपवास रखा? तो जो हरिजन समाज है इनके लिए 1913 में गांधी जी ने 21 दिन का उपवास रखा। एक क्वेश्चन था इसमें, नवंबर 2024 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो नवंबर 2024 में जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे वी सुब्रमण्यम। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए आपको ज़रूर देखना है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब हुई? ये हुई 1950 में। तो आपको याद रखना है सन 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन आया था इसमें, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो उसमें जो कथक का ऑप्शन है वो सही था, कथक जो है शास्त्रीय नृत्य था। अगला क्वेश्चन है छठवां प्रश्न, भारतीय सेना की किस कसान का मुख्यालय जयपुर है? तो जो भारतीय सेना है इसके किस कसान का मुख्यालय जयपुर है? इसके जो है दक्षिण पश्चिमी कसान का मुख्यालय जो है जयपुर में है। एक क्वेश्चन आया था उसमें, आयतन का एसआई मात्रक। तो जो आयतन है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? आयतन का एसआई मात्रक होता है घन मीटर पर क्यूब। तो या आपको याद रखना है कि आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर पर क्यूब होता है। एक आया था, दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है और ये क्वेश्चन शायद 2-3 बार रिपीट भी हुआ था मेरे उसमें। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया जो है किण्वन कहलाती है। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपने एग्ज़ाम में ज़रूर ये क्वेश्चन सही किया होगा। अगला क्वेश्चन आया था, पौधे की हरे होने की प्रक्रिया। तो जो पौधा है इसके हरे होने की प्रक्रिया, तो ऑप्शन में प्रकाश संश्लेषण भी आ रखा था। तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो सही कर दिया होगा आपने, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही जो है पौधे का हरे होने की प्रक्रिया होती है। एक क्वेश्चन है, ज़्यादा बारिश वाले इलाके में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? तो जो ज़्यादा बारिश वाले इलाके हैं इनमें किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? इनमें पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के जंगल। अगला क्वेश्चन आया था कि राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में है? तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ था, पहले भी आया था कि राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 1 में जो है राज्यों का संघ है। अगर आपने अनुच्छेद पढ़े होंगे तो आपने क्वेश्चन करेक्ट किया होगा। अगला क्वेश्चन आया था, सेना की प्राथमिक भूमिका है। तो ये जो क्वेश्चन है सेना की प्राथमिक भूमिका है, ये आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना था। तो जिस टाइप से क्वेश्चन ऑप्शन आए होंगे आपने टिक किया होगा। अगला क्वेश्चन आया था, किशोर अवस्था किस समय होती है? तो उसमें आपको ऑप्शन मिला रहा होगा कि किशोर अवस्था किस समय होती है। तो 11 से 18 के बीच में जो भी आपको ऑप्शन मिला होगा आपने वो सही किया होगा, क्योंकि किशोर अवस्था जो है 11 से 18 के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाना बनाते समय कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो खाना बनाते समय कौन सा विटामिन नष्ट होता है? वो होता है विटामिन सी। तो ये जो विटामिन वाले क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। तो विटामिन वाले अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े तो आप पढ़ के ज़रूर जाना। अगर आप एग्ज़ाम से पहले भी पढ़ते हो तो आपको याद रहेगा। एक क्वेश्चन आया था, विटामिन से ही तीव्र ऊष्मा से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो तीव्र ऊष्मा से जो है कौन सा विटामिन नष्ट होता है? इससे होता है विटामिन सी और डी नष्ट। तो ऑप्शन में जिस प्रकार से आपको मिला होगा सी या डी में से आपने वो टिक किया होगा। अगला क्वेश्चन आया था, झारखंड का लोक नृत्य क्या है? तो जो झारखंड का लोक नृत्य है वो है छव। और ये किस प्रकार का छव है? तो ये है सरायकेल प्रकार का छव।
तो झारखंड का लोक नृत्य छब और किस प्रकार का, सराइकेल प्रकार का। एक क्वेश्चन आ रखा था, मसूड़ों में दर्द किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो मसूड़ों में दर्द होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो होता है सी और डी विटामिन की कमी से। तो ऑप्शन में अगर आपको सी मिला होगा तो आपने सी में टिक करना था, और डी मिला होगा तो डी में टिक करना था। अगला क्वेश्चन आया था, एयरफोर्स की ऑपरेशनल कमांड कितनी है। तो एयरफोर्स की ऑपरेशनल कमांड की बात करें तो ये है 5। अगर बात करें फंक्शनल कमांड की तो ये है 2। और अगर बात करें कि एयरफोर्स की कुल कमांड कितनी है तो उसमें 7 हो जाना था। अगला क्वेश्चन आ रखा था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में हेडलैम्प के लिए किसको मिला। तो 2025 में हेडलैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला, तो ये मिला बानू मुश्ताक को। तो ऑप्शन में बानू मुश्ताक आया होगा, आपने टिक किया होगा। अब कुछ मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं हम जो कि आ रखे थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं मैथ्स वाला, 49 का वर्ग यानी 39 का वर्ग क्या है। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊँगी मेन कि क्या है और थोड़ा बहुत समझाऊँगी। तो 39 का वर्ग जो है 2401 है। ऑप्शन में आया होगा, अगर आपने सही किया होगा तो 2401 में टिक किया होगा। अगला क्वेश्चन आया था 5248 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालना तो आपको आता ही होगा। तो 5248 का एलसीएम जो है 624 था। अगला क्वेश्चन आया था 50 30 0 0 0 का औसत। तो 50 30 0 0 0 का औसत की अगर हम बात करें तो ये था 16। और इसके औसत निकालने की बात करें तो इसमें जो आपको दे रखा है, जैसे 50 और 30 0 0 0, इन तीनों को आपस में जोड़ना है और डिवाइड में ये कितनी संख्याएं हैं उनका डिवाइड करना है, यानी 80/5 हो जाएगा जो कि 16 आ रहा है। अगला क्वेश्चन आया था 25 और 75 का एचसीएफ। तो 25 और 75 का जो है एचसीएफ कितना है, तो वो है 25। अगला क्वेश्चन था 20 गुब्बारों में से 2 उड़ गए तो कितने प्रतिशत हानि हुई। तो इसमें जो है 10% हानि हुई। और ये कैसे में निकली, तो सबसे ऊपर हमने लिखा हानि डिवाइड बाय जितने गुब्बारे थे यानी 20 गुब्बारे और इंटू 100। तो 2/20 इंटू 100 जो है 10% हुआ। अगला क्वेश्चन था 50:35 का सरलतम अनुपात। तो 50:35 का जो है सरलतम अनुपात जो है 50:35 ही होगा। तो मेरे को जितने क्वेश्चन मिले मैंने आपको बता दिए हैं। अगर और भी क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको बता दूंगी किसी और वीडियो में। अभी मेरे को जो है इतने ही क्वेश्चन मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।